Hello students, welcome to Marshall Career Academy online study platform. My name is Isha Garg and today I am going to teach you about chapter number 1 place value class 3rd. So as you can already see, what is the name of the chapter first? Place value. अब मैं आपको इस चैप्टर का नेम का मीन्स बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है, हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान एंड वैल्यू का मतलब कीमत। अब क्योंकि हम ये मैथ्स में कर रहे हैं तो ये वैसे तो नहीं हो सकता ना कहीं पे और क्या किसी स्थान की कीमत क्या हुई। हम नंबर्स कर रहे हैं तो नंबर्स में हमें ये पता करना होगा कि जो पर्टिकुलर नंबर में हर डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब वो किस नंबर पे आ रहा है तो उसकी अपने वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, ऑल क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे प्लेस वैल्यू आएगी, कैसे हम उनको पता करेंगे कि ये किसकी प्लेस वैल्यू है, कैसे होगी। 4 डिजिट नंबर्स। अब अपने पास है डिजिट एंड नंबर्स। अब आपको सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट करना होगा कि डिजिट कौन सी होती है और नंबर्स कौन से होते हैं। डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये सिंगल डिजिट्स हैं तो इनको क्या कहेंगे, डिजिट्स। तो अब नंबर्स कैसे बनेंगे, नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। मैंने इनमें से रैंडमली कोई भी 3 डिजिट ले ली। अब इसमें और इनमें क्या डिफरेंस है, वहाँ हर डिजिट के बाद कोमा है, वो सिंगल डिजिट्स हो रही है, जबकि यहाँ कोई कोमा नहीं है, ये एक नंबर बना रहे हैं। जैसे कि अपने अब इस नंबर को रीड करें तो कैसे रीड करेंगे, 745 ऐसे ही रीड करेंगे। तो अब आपको डिफरेंस पता चला, ये होती है डिजिट्स एंड ये होता है नंबर। सो अपने एक्सप्लेनेशन शुरू करें। वी नो दैट 999 is the greatest and 100 is the smallest 3-digit number। अब वो क्या कह रहा है कि हम सभी जानते हैं 999 is the greatest, सबसे बड़ा नंबर है। ग्रेटेस्ट का मीन्स क्या हुआ, सबसे बड़ा। एंड 100 इज द स्मॉलेस्ट, और 100 सबसे छोटा। अब किसका सबसे बड़ा और किसका सबसे छोटा, 3 डिजिट का। ओके, आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स आ रही है, 1, 0 एंड 0, एंड यहाँ 9, 9 एंड 9। तो 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर तो है 100 एंड सबसे बड़ा है 999। आपको समझ में आया बच्चों। अ 3 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट, अब अपनों ने प्लेस वैल्यू है ना इस चैप्टर का नेम, तो अब ये बताएगा कि 3 डिजिट नंबर में हर डिजिट कौन से नंबर में कौन से प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। अब वो कौन कौन सी होगी वो हम यहाँ अब डिस्कस करेंगे, जो आप इनके नए नेम्स जानोगे। वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, अब 3 डिजिट नंबर में ये प्लेस वैल्यूज हमारे सामने आएगी, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होंगी, कौन सी डिजिट वंस में आएंगी, कौन सी टेंस में होगी, कौन सी 100 में होगी। तो आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करना जब मैं ये स्टार्ट करूं। ओके,
on an abacus as shown here. ये है जो abacus जहाँ पे ये नंबर्स शो कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर मूव करने से पहले मैं आपको वंस, टेंस एंड 100 के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देती हूँ ताकि आपके लिए ये इजी रहे. ओके, अब जैसे कि मैंने पहले डिजिट्स लिखी थी, दोबारा वही स्टार्ट करते हैं एक बार. 0, 1, आप भी मेरे साथ बोलना पीछे पीछे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब ये सारे डिजिट्स कैसे हैं? सिंगल डिजिट हैं, वन डिजिट है ना. वैसे ही अगर किसी नंबर में जो सबसे आखिरी वाली डिजिट होगी जो इस हैंड से आए अपने पास, वो कौन सी होंगी डिजिट? वंस. आप वंस की स्पेलिंग भी देख सकते हो, ONES, जो वन हो. ओके, तो जो किसी भी नंबर में जो सबसे इधर वाले अपने राइट हैंड साइड वाली जो पहली डिजिट होगी वो क्या होगी? वंस. अब 100 के केस में सबसे पहले इधर साइड से कौन सी आ रही है? कौन सी है? 0 है ना. तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या रही? वंस. अंडरस्टैंड? सेम विथ 999. इस हाथ से, राइट हैंड साइड से, जिस हाथ से आप राइट करते हो, हमें उसी साइड से देखना है. जो सबसे पहले आए इस साइड से, उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? वंस. ओके, अब वंस के बाद अपने क्या आएगा? 9 तक तो अपना रहा वंस. 9 के बाद क्या आता है? क्या आता है? 10 है ना. तो 9 के बाद क्या लिखा अपनों ने? 10. अब इनमें और इसमें कोई डिफरेंस है बच्चों? कोई डिफरेंस? देखो, ऊपर है सारे 1 1 1 है ना, 1 1 डिजिट है सब में. पर यहाँ कितनी है? 1 एंड 2. इसका मीन्स क्या हुआ? अगर कोई नंबर 2 डिजिट कंटेन करे तो उसकी फर्स्ट वाली डिजिट तो वंस और सेकंड वाली क्या बना? ये 10. तो दूसरी डिजिट कौन सी रहेगी? 10. तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंस. जो एग्जाम्पल लिखे हुए अपने उन्हीं के बेसिस पे चलें. 100 में फर्स्ट 0 तो अपने किया वंस. इसी हैंड से दूसरी डिजिट पे आए, दूसरी वाली 0 पे आए, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? करेक्ट. क्या आ जाएगी? टेंस. ओके, तो अब आप इसकी बताओगे मुझे, इसकी क्या होगी? इस नंबर को अपने रीड भी कैसे करते हैं? 999. तो इसकी वाली भी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? राइट, टेंस. वेरी गुड. ओके, अब अपने चले आगे. फिर यहाँ तक समझ में आया? 10 के बाद अपने 99 तक चल लें तो सेम यही प्रोसीजर है. 2 डिजिट्स आती हैं हर नंबर में, है ना. पर 99 के बाद क्या आता है? 99 के बाद आया 100. अब 100 आते ही, जैसे कि अपनों ने ऊपर किया था कि 10 में 2 डिजिट थी, तो 100 में कितनी डिजिट है? डिजिट काउंट करनी है अपनों ने. तो 1, 2 एंड 3. ओके, तो थर्ड डिजिट किसी भी नंबर की थर्ड डिजिट 100 होगी. ओके,
किसी भी नंबर में, चाहे वो नंबर 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, कैसे भी हो, उस नंबर की थर्ड डिजिट हमेशा 100 रिप्रेजेंट करेगी प्लेस वैल्यू में। तो 100 में तो आपको पता ही है, मैंने अभी बता ही दिया। क्या रहेगी फिर इसकी? 100। इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 100। तो अब इसकी क्या रहेगी, कोई बता सकता है? आप सोचो, इतने में ये और रब करती हूँ। सोचा आपने? इसका एक और वे भी होता है, आप इस नंबर को रीड भी कर सकते हो। आप रीड करोगे तो क्या एक्सप्लेनेशन आएगी? 900। तो ऑटोमेटिकली इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या हुई? 100। वेल डन। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपके पास 3 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हो। तो अपने थोड़ा आगे चले अब। अ 4 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट वंस। अपनों ने ऑलरेडी किया ना, किसी भी नंबर की सबसे लास्ट वाली डिजिट इस साइड से चलने वाली वंस होगी। टेंस, जो सेकंड डिजिट होगी वो टेंस। 100, ये रहा, है ना। थर्ड डिजिट क्या होगी? 100। अब 100 से लेके 999 तक क्या रहता है? 3 डिजिट। 3 ना, पर अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं? 4 डिजिट वाले के। तो अब इस बार अपने पास कौन सी डिजिट भी आएगी? एक फोर्थ डिजिट भी आएगी। वो कौन सी होगी, वो आप भी बता सकते हो। 999 के बाद कौन सी डिजिट आती है? आप रिपीट करो, मैं राइट डाउन कर रही हूं। ये आती है ना 1000। 1000। तो किसी भी नंबर की फोर्थ डिजिट 1000 प्लेस वैल्यू में आएगी। उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 1000। ओके। इफ वी एड 1 टू द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, है ना। अब ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, आप ऊपर भी देख सकते हो और मैंने यहाँ पे भी राइट डाउन कर लिया। अगर इसमें 1 ऐड करें, वी गेट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें सबसे छोटा स्मॉल डिजिट का 4 डिजिट का नंबर मिल जाता है, जो कि इस केस में कौन सा होगा? बताओ बताओ, ये वाला या ये वाला? ये वाला। ओके, पता चल गया। तो फिर 4 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा होगा? आपके पास है, वैसे तो लिखा भी हुआ है, आप बता भी सकते हो। क्या रहा? 9999। ये आपका 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ओके, आप समझ में आया बेटा ये वाली स्लाइड सारी? आगे चले। अब अपने 4 डिजिट नंबर से रिलेटेड और फैक्ट्स को लर्न करेंगे भी, क्या होता है, कैसे होता है, 4 डिजिट में प्लेस वैल्यू भी कैसे करेंगे, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा है, इसके बारे में अपनी सारी इंफॉर्मेशन को पता करेंगे। ओके, पॉइंट फर्स्ट, 1000 is the smallest 4 डिजिट नंबर। ये तो अपने पीछे वीडियो में भी किया ना,
कि 1000 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट में। यहां तक तो क्लियर था ना? आगे पॉइंट पे चलें। 9999 is the greatest 4 digit number. 9999 is the greatest। अब 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9999। ये आप रिपीट करोगे मेरे साथ, ओके? जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे और उनको राइट डाउन भी करोगे अच्छे से, ठीक है? Both these numbers have been shown on this abacus। कहते हैं ये दोनों नंबर भी हमने अबेकस पे शो किए हुए हैं। ये रे किए हुए हैं ना अबेकस पे शो। All the numbers between 1999 are 4 digit numbers। ये भी मैंने बताया था ना, जैसे कि आप कोई भी नंबर अपने मन में सोचो जिसमें 4 डिजिट हो, 1 2 3 एंड 4। अब ये कितनी डिजिट है इसमें? 1 2, साथ रिपीट करोगे आप मेरे, 3 4। 4 है अपने पास, ये भी इनके बीच में ही आता है ना इन नंबर्स के, ठीक है? तो एवरी नंबर विच कम बिटवीन 1000 एंड 9999 आर 4 डिजिट नंबर्स। ये क्लियर? आगे चलें। रीडिंग ऑफ 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर। अब अपने 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर्स को रीड कैसे करेंगे ये पता करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या था? प्लेस वैल्यू। तो हमें नंबर्स में भी यही देखना होगा कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ओके? 4 डिजिट नंबर्स। अब हम 4 डिजिट नंबर्स पे डिस्कशन करेंगे। अभी तक तो अपनों ने किया था कि बेसिक स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। अब हम करेंगे कि उनकी प्लेस वैल्यू भी क्या है, ओके? 3254 इज अ 4 डिजिट नंबर, है ना? 4 डिजिट नंबर, जैसे कि अपनों ने पिछली स्लाइड में भी किया था। 1000 से लेके 9999 तक उसके बीच में आने वाले कोई भी नंबर 4 डिजिट नंबर्स होंगे। तो आप इसमें काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, है ना 4 डिजिट नंबर। 8205 is another 4 डिजिट नंबर। अब ये भी एक 4 डिजिट नंबर है, ओके? We can represent these numbers with the help of a place value chart as follow। अब इन नंबर्स को अपने को प्लेस वैल्यू के बेसिस पे शो करना होगा कि प्लेस वैल्यू में हर किसी डिजिट का एक नंबर में क्या वैल्यू है, ओके? हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ऐसे चार्ट बना हुआ है उस पे अपने सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम उस चार्ट पे करें, उससे पहले अपने इंफॉर्मेशन लेंगे कि हमें उस चार्ट पे करना क्या है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। The number 3254 is made up of। अब वो बता रहा है अपने को भी
3254। अब ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है? अब जैसे मैंने तो अभी क्या बोला, आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने बोला 3, 2, 5 एंड 4। वरना आपने इस नंबर को अगर रीड करना हो तो वो रीड कैसे करेंगे? 3000, राइट? 200 ऐसे ही बोलते हैं अपने भी। 5 टेंस और 50 अपने 50 बोलते हैं। पर इस केस में ये 5 टेंस कैसे आया ये मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। एंड 4 वंस, एक ये टर्म अलग है, ये भी मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। और 4, hence it is read as 3254। अपने ऐसे ही रीड करते हैं इसको। करेक्ट था ना बच्चों? अब यहाँ पे जो चार्ट की बात हो रही थी ना, अपने वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ये रहा वो चार्ट। जैसे कि ये लिखा भी हुआ है, आप इसको भी वैसे लिख सकते हो रीड करके नंबर्स को, ताकि आपके लिए इजी रहे, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर की यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से आप राइट कर रहे हो, राइट हैंड साइड से, यहाँ से ये आया सबसे पहले। तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे है, ये क्या रहा? वंस। 4 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? वंस। तो जहाँ चार्ट पे वंस लिखा हुआ है, अपने वहाँ इसको राइट करेंगे। ओके, ये देखो वंस, यहाँ पे 4 को राइट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट डिजिट पे मूव करें। यहाँ से ही फर्स्ट हो गई, अब अपने सेकंड पे आए। सेकंड डिजिट कौन सी है? 5। तो अब 5 की सेकंड डिजिट है ये। सेकंड डिजिट होती है, तो मैंने क्या बताया था, सेकंड डिजिट किस में आती है? 10 में आती है ना, याद करो मैंने बताया था उस टाइम 10 आता है। तो फिर सेकंड डिजिट क्या हुई? टेंस, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे टेंस कहाँ है? ये रहा, तो उसके नीचे क्या लिख दिया? 5। इतना क्लियर? अब आगे है 2। अब 2 कैसे? यहाँ से थर्ड डिजिट कैसे हुई? अगर यहाँ लिख दूं मैं 10, तो ये कितनी हुई? 2। अगर यहाँ पे एक और लगा दूं तो क्या हो गई ये? 3। तो थर्ड डिजिट क्या हुई? आप बताओ बताओ। 100, करेक्ट। ओके, तो 100 कहाँ है इसमें? ये है ना, तो 100 डिजिट यहाँ लिखेंगे। तो 2 कहाँ आया? 100 वाली में। अब है 3। अब आप इस नंबर को भी रीड करोगे तो क्या आता है? 3000 आता है ना। तो ये फोर्थ नंबर वाली डिजिट कहाँ पे आएगी? 1000 वाली कैटेगरी में। 1000 है कहाँ? ये है ना, तो कहाँ लिखा? 3 यहाँ। अब इसको करने का एक और वे भी है। ये ऐसे है ना नंबर, आप इसको रीड करके राइट कर लो, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। ये नंबर क्या बनाया? 3254। देखो, अब 1003, 200, 100 के नीचे 2, 50,
तो 5 टेंस एंड 4 तो वो वंस में आ गया। समझ में आया? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी राइट डाउन करोगे। वैसे तो इसमें आंसर दिए हुए हैं, पर आप खुद भी इसको देखोगे। और इसके अलावा ये एक आपके एक्सरसाइज के लिए हो गया, और एक और एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे ये राइट डाउन करना है। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया। ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।